हेलो दोस्तों, नमस्कार। सोने से 3 फुट पहले एक कहानी है आर्यू डार्बी और उनके अंकल की। उनके अंकल सोने की खदान से सोना निकाल के अमीर बनना चाहते थे। उनको इतना बुखार चढ़ा कि कुदाल और फावड़ा लेकर चल पड़े पश्चिम की ओर। पश्चिम में सोने की खदान होती थी उस टाइम। तो पश्चिम की ओर चल पड़े वो, और वहाँ पर उन्होंने देखा कि जहाँ पर सोने की खदान थी, जहाँ पर सोना था, वहाँ पर उन्होंने खुदाई स्टार्ट कर दी और वह खोदते रहे। कई सप्ताह की कड़ी मेहनत के बाद उनको सोना जो अयस्क के रूप में मिलता है वो प्राप्त हुआ। और जैसे ही उनको पता चला कि हाँ, अब मुझे सोना मिल चुका है, तो उसके लिए उनको मशीनरी की आवश्यकता थी। उसको निकालने के लिए उनको मशीनरी की आवश्यकता थी। तो वो फिर उस खादान को ढक कर और वहाँ से वापस अपने गांव आ गए। वापस जब अपने गांव वो आए तो उन्होंने अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को बताया कि मुझे खुदाई में सोना प्राप्त हुआ है, सोना मुझे मिल गया है। अब उसको निकालने के लिए मुझे मशीनरी की आवश्यकता है, तो उसके लिए कुछ पैसे चाहिए। तो जैसे ही अंकल ने और डार्बी ने उन लोगों को अपना प्लान बताया कि कैसा क्या हुआ हमारे साथ में, तो उन लोगों ने मदद कर दी और उन्होंने कुछ पैसे अंकल को और डार्बी को दे दिए। तो वह उन्होंने पैसे भिजवा दिए मशीनरी के लिए और वापस अपनी खुदाई के लिए वो निकल पड़े। तो जैसे ही वो वापस वहाँ पे गए, उन्होंने देखा मशीनरी आई और उन्होंने वहाँ से अयस्क निकलवाया। तो एक पहली जो कार उन्होंने भर के भिजवाई जहाँ पर सोना गलता था, तो वहाँ पर उन्होंने भिजवाई और वहाँ से उनको कुछ प्रॉफिट हुआ। तब उन लोगों ने सोचा कि हमारा जो नुकसान हुआ, हमने जो चीज़ें ली हैं, हमारा जो पैसा इसमें इन्वेस्ट हुआ, उसके लिए मुझे और कई कारों की ज़रूरत होगी, जिससे कि मेरा जो भी पैसा लगाया वो भी निकल आएगा और प्रॉफिट भी हो जाएगा। तो जैसे ही वो खुदाई कर रहे थे, तो खुदाई करते करते उनको एक समय ऐसा आया कि इंद्रधनुष के लास्ट की वजह से वो खुदाई से सोना धीरे धीरे गायब होने लगा। तो जो उनकी खदान थी उससे सोना गायब हो गया। तो जैसे ही वो सोना गायब हुआ तो उन्होंने और कड़ी मेहनत करी और ज़्यादा खुदाई करी। और ज़्यादा खुदाई करते करते वह एक समय ऐसा आया कि उनको अब लगा कि अब सोना हमको नहीं मिलेगा। तो उन्होंने क्या करा, अपनी जितनी भी मशीनरी थी, सारी मशीनरी उन्होंने एक कबाड़ी वाले को बेच दी। तो अमूमन जो कबाड़ी वाले होते हैं वो अपना कोई भी सामान खरीदते हैं तो वो आगे बेच देते हैं, लेकिन ये व्यक्ति ऐसा नहीं था। उसने देखा जो मशीनरी हमें दी गई है, जो हमने मशीनरी खरीदी है, तो उसने खदान को देखा। वो अंकल और डार्बी दोनों अपने घर के लिए ट्रेन पकड़ के वापस निकल गए। उस कबाड़ी वाले ने उस खदान को देखा और एक इंजीनियर, खनन इंजीनियर को बुलाया। उसने गणना की। उसने जैसे ही उस इंजीनियर ने उस खदान की गणना की, तो जहाँ पर अंकल और डार्बी खदान को खोदते खोदते छोड़ गए थे, उससे महज 3 फुट दूर जो सोना उनको चाहिए था वो सोना मिल गया। तो जो अंकल डार्बी को और अंकल को मिलना चाहिए था सोना, वो सोना किसको मिला? कबाड़ी वाले को। उसने करा क्या? उसने एक चीज़ पर विश्वास किया, हार मानने से पहले किसी भी एक उस फील्ड के समझदार और जानकार व्यक्ति से सलाह लेना। उसने खनन इंजीनियर से सलाह ली और खनन फिर से स्टार्ट कर दिया, क्योंकि खनन इंजीनियर ने बताया था कि जो खनन का मालिक था, खदान का मालिक था, उसने थोड़ी ही गलत दिशा में रहकर और खदाई बंद कर दी थी, जिससे कि उसको सोना नहीं मिल पाया था। लेकिन इस व्यक्ति ने क्या किया? इस व्यक्ति ने वो खदान की खुदाई स्टार्ट करी और जैसे ही उसने स्टार्ट करी उसको सोना मिल गया और वो माला माल हो गया। करोड़ों लाखों डॉलर उसने कमाए। तो इससे अंकल डार्बी और जो व्यक्ति आर्यू डार्बी थे, उन्होंने सीखा कि हम कैसे अपनी मेहनत थोड़ी और सही दिशा में अगर करते, थोड़ा और सही से लगाते, तो हमको वो मिल जाता जिसके लिए हम यहाँ पर आए थे। तो ऐसे ही हमको भी देखना है कि हम जो भी काम कर रहे हैं, जैसे भी काम कर रहे हैं, उसमें ये जो सफलता है, ये हमें लगता है कि हम सफलता में पहुंच गए हैं, बिल्कुल बस अब पहुंच गए हैं, और उसी समय कुछ ऐसा होता है कि हम रुक जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है।
हमें अपने लक्ष्य को पूरी तरीके से जो हम करना चाह रहे हैं उसी लक्ष्य को लेते हुए पूरे काम में लगे रहना जब तक हम सफल ना हो जाएं। दोस्तों, इस कहानी का मतलब यही था कि हम भी कहीं अपने लक्ष्य से 3 कदम दूर रह के वापस ना आ जाएं। हम अपना पूरा कार्य करें और उसके बाद हम अपना जब लक्ष्य पा लें तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्ति कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।